गडकरी जी, एक कॉमन मैन की प्रॉब्लम बताती हूँ। लोग गाड़ियां पे गाड़ियां खरीदते चले जा रहे हैं, बाइंग पावर बढ़ रही है, दैट इज अ गुड साइन। लेकिन हमारी सड़कों का नेटवर्क उतना बड़ा नहीं हो रहा है। ट्रैफिक सिग्नल्स और जगह जगह पर जहां पर लेन्स हैं, टोल प्लाजाज हैं, वहां भीड़, ये एक समस्या है। इसका आपका विजन क्या है कि किस तरह से? देखिए, पहले तो आप दिल्ली की शुरुआत करिए। ये दिल्ली में बड़े से बड़े धनवान लोग होंगे, किसी के घर जाओ, इनके घर में पार्किंग नहीं के बराबर है। सब रोड पे गाड़ा खड़ी करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हर बिल्डिंग में उतना पार्किंग होता है। तो पहली बात तो ऐसी है कि रोड का उपयोग, फुटपाथ का उपयोग दुकान लगाने के लिए फुटपाथ का उपयोग नहीं है, और रोड का उपयोग पार्किंग के लिए नहीं है। दूसरी बात एक जरूर है कि हिंदुस्तान के पास इनहेरेंट एक्सपर्टाइज है पॉपुलेशन और ऑटोमोबाइल नंबर बढ़ाने का। अब घर में 4 लोग हैं और 6 गाड़ियां हैं और पार्किंग भी नहीं उनके बिल्डिंग में। अब ऐसे होगा तो कहां से प्रॉब्लम सॉल्व होगा? तो ये समस्या, इसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमको, अब जैसे दिल्ली से जयपुर 1.25 घंटे में एग्जीक्यूटिव क्लास जैसी चेयर लेकर, सामने लैपटॉप लगाई या टीवी है, म्यूजिक सुन रहा है, चाय पानी पी रहा, और 2.25 घंटे में जयपुर जाएगा। तो कोई अपनी गाड़ी नहीं ले जाएगा। हमारे देश में कंफर्टेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमने जो खड़ा करना चाहिए उसमें किया है। अभी मेट्रो वगैरह आई है, पर इससे ज्यादा करने की आवश्यकता है। उससे ये गाड़ियों की संख्या कम होगी, तो मुझे लगता है कुछ सोल्यूशन इसमें आएगा। दूसरी बात, पॉपुलेशन। अभी मैं मुंबई में मंत्री था और मैंने 55 फ्लाईओवर बनाए तब 95-2000 में। वर्ली बांद्रा बनाया, मुंबई पुणे हाईवे बनाया। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अपन फ्लाईओवर बना दो तो मुंबई का ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मेरे फ्लाईओवर बनाने के बाद ट्रैफिक का प्रॉब्लम और बढ़ा, क्योंकि आने वाले लोगों की संख्या ही नहीं बढ़ रही। तो कहीं अभी तो आरएसएस कह रही है कि 3-3 बच्चे करो तो और बढ़ेगी पॉपुलेशन। देखो चाइना ने क्या किया। आज चाइना ने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया। हमारे देश की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए ये कोई रिलीजियस सब्जेक्ट नहीं है, ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट है। हमारे देश को अगर आर्थिक दृष्टि से सक्षम रखना है तो चाइना से ये बात हमने सीखनी चाहिए कि उन्होंने अपनी पॉपुलेशन कम की। तो एक उसकी मर्यादा जो भागवत जी ने कहा वो सही है। और जात पंथ धर्म भाषा से ऊपर उठकर हमको ये करना पड़ेगा। भाई ये हॉल आपका है, आपने यहाँ 200-300-400 लोग बैठे हैं, बहुत आया तो 1000 लोग बैठ जाएंगे। पर आप अगर 10,000 लोग घुसा दोगे यहाँ तो कैसे होगा? कहाँ जाएंगे वो, कहाँ बैठेंगे? प्रॉब्लम आएगा ही। तो आपके देश में लैंड कितनी है, पानी कितना है, बिजली कितनी है, रेसिडेंशियल कितना है, इस प्रपोर्शनेट में तो विचार करोगे ना। और इसलिए दिस इज द एप्रोप्रिएट टाइम फॉर द कंट्री कि हमको ये रिलीजियस और लिंग्विस्टिक और कास्ट लाइन पर ना सोचते हुए इकोनॉमिक के आधार पर हमको पॉपुलेशन के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। तो बता दीजिए, सरसंघचालक जी के जो 3 बच्चों वाला फॉर्मूला है उससे आप अग्री करते हैं कि नहीं? मैं एग्री करता हूँ कि 3 बच्चे होने चाहिए। तो फिर पॉपुलेशन कैसे कम होगी? नहीं, अगर ये 3 तक ठीक है, 3 से ज्यादा। हाँ, पर ये लाइन लग रही हर साल ऐसा नहीं ये ठीक नहीं है। 3 तक ठीक है। गडकरी जी, महाराष्ट्र के चुनाव हुए अभी, और कल देवेंद्र फडणवीस जी यहाँ थे, आपको मिलने के बाद यहाँ आए। उन्होंने कहा छप्पर फाड़ के मिला इस बार। कारण क्या थे कि ये छप्पर फाड़ के इस बार सीटें मिली। 90% परफॉर्मेंस रहा, और ये 4 महीने के अंदर टर्न अराउंड, क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही आपकी पार्टी की, आपकी अलायंस की, लेकिन 4 ही महीने में उसको इस तरह से बदल देना, ये कैसे हो? देखिए, लोकसभा के चुनाव के पहले महाराष्ट्र में है, क्योंकि फुले, अंबेडकर, शाहू महाराज, ये जो देश में सामाजिक सुधार का जो विचार है वो महाराष्ट्र से आया। तो हमारे विरोधकों ने ये प्रचार किया कि ये 400 जगह इसलिए इनको चाहिए कि इनको बाबा साहेब अंबेडकर जी का संविधान बदलना है। ट्राइबल लोगों को ये कहा गया कि आपके आरक्षण रद्द करने वाले, इसलिए 400 सीटें चाहिए। वो दुर्भाग्य से वो एजेंडा लोगों तक पहुंच गया, पर चुनाव के बाद सब लोगों को ध्यान में आया कि हमको मूर्ख बनाया। और उसके साथ साथ हमने जो काम किए, हमारी सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने किए,
शिंदे, देवेंद्र जी और अजित पवार की सरकार ने काम किया, वो लाडली बहन योजना आई, ओवरऑल सबका इम्पैक्ट होकर लोगों ने हमको चुन कर दिया। और मैं इस बार रोज 8 सभाएं लेता था और करीब सबसे ज्यादा 74 सभाएं मैंने ली। वो रत्नागिरी यानी कहा इस कोने से उस कोने तक घूमता था और रात को फिर नागपुर में आके नागपुर में सभा लेता था। तो लोगों ने बहुत रिस्पांस दिया और महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए दिया है और अब देवेंद्र जी के नेतृत्व में अच्छा काम होगा महाराष्ट्र में, ऐसा मुझे विश्वास है। आखिर में यही पूछूंगी आपसे गडकरी जी कि आप हमेशा एक गोल रखकर आगे बढ़ने वाले इंसान हैं। ऐसा कौन सा सपना है जो अभी पूरा करना है और आप उसी की तरफ काम कर रहे हैं? मैं इतना विद्वान नहीं हूँ, मैं गोल वगैरह रखता नहीं। मैं क्रिकेट खेलता था तो मैं बहुत बार पहले बॉल से रन मारने की कोशिश करता था, तो मेरे टीचर मुझे डांटते थे, तो मैं क्रॉस भी घुमाता था बैट, बोलते ऐसा नहीं करना। मेरा मतलब है ठोकते रहो, काम करते रहो, चलते रहो, जो हो गया वो अच्छा है और नहीं हुआ उसके लिए आगे काम करते रहो, खुश रहो और काम करो, बस यही चलते रहता है। तो ठोकते ठोकते आगे बढ़ते रहें, छक्के चौके मारते रहें। नितिन गडकरी जी, आई हैव वेरी रेयरली सीन अ पर्सन हु लव्स हिज वर्क, डिलीवर्स और उसके बाद काम करने में इतनी खुशी जो आपको आपके चेहरे पर दिखती है, बहुत कम लोगों में दिखती है। हमेशा जिंदा दिल रहिएगा। काम भी करते हैं आप और सोशल मीडिया पे यंग जनरेशन से कनेक्ट भी करते हैं आप। यू आर अ रोल मॉडल फॉर मेनी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस बहुत बहुत एट द इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव।